नमो नारायण। जीवन में बहुत बार प्रयास किया, बहुत मजबूती से प्रयास किया, फिर भी कोई काम बन नहीं पाता। अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, कोई काम ना बनता हो, बार बार डिमोट होते हों, प्रमोट नहीं होते हैं, तो हमको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जपादि अनुष्ठानादि कृत्य करवाना चाहिए, विशुद्ध ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। संकल्प जीवन में अच्छा हो। बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। संभवतः कुछ क्षण रुक करके पूरी वीडियो देखें, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप सबको मिलेगी। तो सज्जनों, बार बार प्रयास करने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बन पाता, कोई काम सफल नहीं हो पाता, हम उसी में परेशान रहते हैं, मानसिकता हमारी कमज़ोर होती जा रही है। इस विषय पे चर्चा थी। तो सबसे पहले तो जीवन में ये समझें कि हम लोग की भाषा में उसको कहा जाता है संकल्प। जब तक आपका संकल्प सुदृढ़ नहीं होगा, शब्दों से आप सुसज्जित नहीं होंगे, तब तक काम विशेष रूप से बनने वाला नहीं है। हमने देखा कि काम करने के लिए जाते समय उसके पूर्व यदि अंदर से हमारी विराट चेतना, ईश्वरत्व की जो चेतना है, उसमें यदि क्लियर हो जाए, कन्फर्म विश्वास लेकर के जाए हमको ये काम करना ही है और ये काम होगा ही होगा, हमको ये विश्वास है। एक बार संभवतः ना हो, दो बार संभवतः, पर तीसरी बार ठाकुर लाज रखेगा। तो अब शायद हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए। हम खुद भविष्यात्मक शब्द बोलते हैं, हमको डायरेक्ट विश्वास है ना कि होगा ही होगा। कदाचित मान लो कहीं कुछ परिस्थिति में अनिर्मित हो गई बात, निर्मित नहीं हो पाई, लेकिन हमारा मनोबल कितना बढ़ा, उससे जीवन में हमने कितनी चीज़ों को हासिल किया, आने वाले समय में हमारे पूरे कार्य का साधन हो जाएगा, पूरा कार्य साधन हो जाएगा। ये तो रहा हमारे मनोविश्वास की बात, आत्मविश्वास की बात, मनोबल की बात। अभी कोई सुन रहा था कि कोई मांझी था, उसने बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ करके बीच से सड़क बना दी। क्या यहाँ से उसने सोचा कि हमको बनाना ही है, बनाना है मतलब बनाना, बनाएंगे ही। आफ्टर देन रिजल्ट देखो, उसने किया, अवॉर्डेड भी है, शायद अवार्ड मिल रहा है उसको कहीं। तो रिजल्ट बाद की, क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है, कर्म के बाद फल होता है, उसको देखने का प्रयास करें। रही बात अनुष्ठानादि कर्मों की, मान लो कदाचित ऐसी परिस्थिति निर्मित है, तो एक तो संकल्पित होना बढ़िया, दूसरा जपादि अनुष्ठानादि विशुद्ध ब्राह्मणों द्वारा घर में संकल्पित क्रिया से करा सकते हैं, उसका भी संकल्प मजबूती से लिया जाता है। अब तो जब अनुष्ठान चल रहे हैं, जो सी ठीक है, भगवान की कृपा से वो वैसे दूसरा, लेकिन उसका भी संकल्प बढ़िया होता है। विधिवत कोई क्रिया संकल्प से की जाए, कोई अनुष्ठान संकल्प से किया जाए, तो महाराज इस अवस्था में मैं साक्षी हूँ कि निश्चित रूप से वो क्रिया, वो संकल्प, वो अनुष्ठान पूजन फल देता है। महामृत्युंजय का सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है विशेष दोषों के लिए। फिर अंतिम उपाय भगवती की सच्चंडी है, दुर्गा सप्तशती के 118 पाठ, उसमें भी संकल्प आपका मजबूत हो, दिनचर्या मजबूत हो, नवाह पाठ हो, नवाहन पारायण हो 9 दिन का। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। विशुद्ध ब्राह्मण हो, स्पष्टता से बोलें, कुछ अशुद्धि से न रहें, अपनी शुद्धि बरकरार रखें, ऐसे करके अनुष्ठान आदि कर्म कराइए शांतिपूर्वक। अब आजकल तो अनुष्ठानों में डीजे और ये सब कुछ सब चल रहा है महाराज, सिंगिंग चल रही है, गायन चल रहा है, ठीक है, भावनात्मक है, हम आरती गाएं, भजन गाएं, बहुत बढ़िया विषय है। हम लेकर के किसको बैठे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में भी सतर्क रहें, बढ़िया गंभीरता से। सिर्फ पूजन पाठ अनुष्ठान में विशेष रूप से ध्यान दें, उसमें भी संकल्प मजबूत हो, पूरा नाम गोत्र उच्चारण करके सब बोला जाता है। और विशेषण ना लगाएं, सिर्फ विशेषण वो लगाएं जिस उद्देश्य से हम ये अनुष्ठान आदि कर्म कर रहे हैं, फिर आप सफलता देखें। कईयों की व्याधियाँ बीमारियाँ मिट गई महाराज ऐसे संकल्पों से, अनुष्ठानों से। पहले तो सबसे पहले अपने मन में सुदृढ़ता रखें, विश्वास रखें, फिर देखें आपके ब्रेन में कितने पॉजिटिव न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।